मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक्सरसाइज 8.2, चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन 2 करेंगे। इसमें कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है कि 4 में से कोई एक करेक्ट है और उसे जस्टिफाई भी करना है। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, अब हम tan 30 की, देखिए मैंने टेबल समझाई थी ना आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की। तो tan 30, देखिए tan कहाँ है हमारा, ये रहा 30 डिग्री की 1/√3। तो हम यहाँ पे रख देंगे 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 2, 2/√3। ये हो जाएगा 1 + 1/1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 अपन सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3 + 1 4/3। ठीक है ना, ये हो गया 4/3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम 2/√3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 2 से 4 को हमने 2 टाइम्स में काट दिया, √3 से 3 √3 टाइम्स चला जाएगा। क्या आ गया यहाँ पर? √3/2। अब देखिए √3/2 टेबल पे आ जाइए वापस। √3/2 ये रहा, किसकी वैल्यू? sin 60 की। क्या ये √3/2 किसकी वैल्यू? sin 60 की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम आंसर? sin 60 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन sin 60 कौन सा है हमारे क्वेश्चन में? sin 60, देखिए ए ऑप्शन। लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, अब इस तरह से हम देखिए हमारा जस्टिफाई ही किया गया है हमारा आंसर कि ए ऑप्शन सही क्यों है। ठीक है, अब है पॉइंट 2। पॉइंट 2 है हमारा 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा वो हम पता लगाते हैं। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है ना, वैल्यू रख देंगे 1 - tan स्क्वायर। देखिए tan की वैल्यू, टेबल पे आ जाइए वापस, tan की वैल्यू 45 की 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1 - 1, ये हो जाएगा 1 + 1। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 0.2। अब देखिए 0.2 देखिए मैंने यहाँ पे समझाया था, देखिए 1/0 है तो नॉट डिफाइन आएगा, है ना। और यदि 0 कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहा है इसमें? डी ऑप्शन हमारा 0। ठीक है, लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। भाई 45 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, 0 हमारा आंसर आ गया। अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है sin 2a = 2 sin a। अब इसमें कह रहे हैं a की वैल्यू हमें रखनी है। पहला ऑप्शन हमें दिया 0, 30, 45, 60। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 30 रखते हैं तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे 30 रख दे भी 60 हो जाएगा। 2 अगर a की वैल्यू रखते हैं और यहाँ पर a की वैल्यू रख दोगे sin 30, फिर उसकी sin 30 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, sin 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर sin 2a चेंज हो जाएगा दोनों ऑप्शन। तो हम पहले 0 रख के देख लेते हैं। तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। ठीक है, ये हो जाएगा sin, ये 0 हो जाएगा sin 2 0 0 = 2, ये sin 0 है ही सही, तो 2 sin 0 हमारा कितना होता है? ये भी हो जाएगा 2 × sin 0। sin 0 0 0 0 = 0।
ठीक है, तो क्या वैल्यू, ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, अब है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, देखिए फोर्थ पॉइंट में हमारा क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। देखो 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, बुक खोल के बैठो सवाल करने से पहले। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब देखिए 10 30 टेबल पे आ जाओ वापस, भाई टेबल की हमें बहुत ज़रूरत है इस एक्सरसाइज में, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, अब हमें 10 30 की वैल्यू, 10 30 कितना हो गया हमारा 1/√3, और 10 60 भी देख लो √3। 10 30 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 10 60 होता है, ठीक है ना। तो क्या है 1/√3, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3, यहाँ भी यही रखा जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर। अब इसका 2 1 सा 2/√3 हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब इसके साथ हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, देखिए पहले क्या था हमारा 3 1 सा 3 +1 हमने किया था, पर यहाँ पर हमारा माइनस है, तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3, सॉरी 2/3। अब इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, 2/√3 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 3 ऊपर हमारा 2, 2 से 2 चला गया, √3 से 3, √3 टाइम्स। देखिए √3 और √3 जो होता है, जब हम ये √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 आ जाएगा, और तो 3 में क्या होते हैं, 3 में 2√3 होते हैं, तो एक हमने काट दिया, तो एक हमारा √3 बच गया सिंपल। ठीक है ना, तो ये आंसर क्या हो गया √3। √3 किसकी वैल्यू, देखिए अभी मैंने बताया था ना, साइन 60 की वैल्यू 10 60 की भी देख ली √3, तो क्या हो गया आंसर हमारा 10 60। क्या हो गया आंसर हमारा 10 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही आया हमारा, ये सी है ना, तो लिख देंगे ऑप्शन शी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, इफ 10ab, देखिए इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लो, a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, 0 डिग्री इज मोर देन a प्लस बी इज इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री, एंगल a इज मोर देन b, फाइंड करनी है और b की वैल्यू हमें। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, a प्लस बी यहाँ पे लिख दो 10 इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन है ये, है ना, यहाँ पे लिख दो गिवन। ठीक है, और दूसरा हमें दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू दे रखा 1/√3। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वल में रख लेंगे। इक्वल के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू 10a माइनस बी, नहीं सॉरी a प्लस बी इक्वल टू √3, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है, देखिए टेबल पे फिर आ जाओ वापस, √3 हमारी वैल्यू है 10 60 की, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 10 60 डिग्री। तो इनडायरेक्टली 10 को हम 10 से कट कर देंगे, कट कर दो कोई बात नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम इक्वेशन 2 बनाएंगे, इस इक्वेशन से क्या लिखेंगे 10a माइनस बी, सॉरी b इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू 1/3 किसकी, 1/√3 किसकी वैल्यू, टेबल पे आ जाओ वापस से, 1/√3 किसकी 10 30 की वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 से 10 कट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब डाल देंगे यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री,
और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये कट हो जाएंगे, हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 90/2 45। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 45। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 45, ठीक है ना। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, लिख देंगे फॉर वैल्यू b क्या लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। हम a की वैल्यू इसमें रख देते हैं 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 60 माइनस 45। तो b कितना आ गया हमारा 15। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई 45, b की वैल्यू हमारी होगी 15। हाँ a प्लस बी इक्वल टू 60, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 60 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की वैल्यू हमारी आ गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में हमें कैसे बताना है, देखिए साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमसे साइन ए प्लस साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमारा, ये हमारा क्या है फॉल्स। तो इसे हम डाल देंगे फॉल्स, लिख देंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी इज रॉन्ग, इज फॉल्स बिकॉज साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट का फॉल्स आ जाएगा स्टेटमेंट। फर्स्ट हो गया हमारा। अब ये सेकंड में कह रहे वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब साइन थीटा जो होता है, वैल्यू साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। देखिए इसमें सेकंड में क्या है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज जीरो थीटा इंक्रीज। मतलब साइन की जो वैल्यूज हैं देखिए यहाँ से इंक्रीज हो रही हैं। पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, ठीक है, फिर 1, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है। और कॉस की जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, 0 पे जा रही है। ये 0 से 1 तक पहुंच रहा है, ये 1 से 0 पर, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा ये सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें तो ट्रू आ जाएगा, और थर्ड में हमारा आ जाएगा सीधा सीधा फॉल्स, ठीक है ना। अब फोर्थ में कह रहे हैं हमसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। नहीं, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल जब होते हैं जब वैल्यू हमारी थीटा जो हमारा 45 डिग्री हो। तो लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा because it is possible only when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। जब थीटा हमारा 45 डिग्री हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब है फिफ्थ पॉइंट हमारा, ये ऑल वैल्यूज के लिए कह रहे हैं ना, इसलिए फॉल्स है ये, ठीक है ना। अब है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए 0 डिग्री पे देखना है हमें। कॉट ए 0 डिग्री, कॉट ए 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट ए 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। टेबल से
अब यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज वाली कंप्लीट हो जाती है। अब हम 8.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।